हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ इमोशंस रिवर्स। और देखिए, 3 ऑफ इमोशंस कहीं सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है। और हो सकता है कि ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, या आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, या फिर इन जनरल ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। क्योंकि अगेन मैं कहूँगी ये कार्ड रिवर्स है, तो या तो सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज रह सकते हैं, या फिर आप लोगों से नहीं मिलना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आपको मिलना पड़ रहा है, फिर भी आपको सोशलाइज करना पड़ रहा है। और देखिए, 3 ऑफ इमोशंस के नीचे यहाँ पे मैसेंजर ट्वीट का भी कार्ड है। और ये कार्ड सिंपली ये कहता है कि अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं या कोई गेट टुगेदर रीयूनियन करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि अप्रैल स्टार्टिंग में मैसेजेस के थ्रू आपके पार्टनर से ज़्यादा बातचीत हो रही है, या हो सकता है कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आपने अपलोड करी है या आपके पार्टनर ने अपलोड करी है या किसी ने करी है, वो एक कंसर्न है या उस पर थोड़ा सा फोकस है। और देखिए, कहीं 3 ऑफ इमोशंस का कार्ड थर्ड पार्टी की भी बात करता है। तो हो सकता है कोई तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कैंसेरियंस आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, या सिंपली हो सकता है कैंसेरियंस आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखिए, ये एनर्जीज बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं। ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी रीयूनियन, गेट टुगेदर, या फिर ज़्यादा आप सोशलाइज कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। और देखिए, यहाँ पे नीचे ट्रांसफॉर्मेटिव लव एंड लव पोटेंशियल के भी कार्ड्स हैं। तो या तो अप्रैल मिड में या अप्रैल मंथ में कुछ चेंजेस आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या कुछ चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। और देखिए, लव पोटेंशियल का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आपको डीपर लेवल पे ऐसा लगता है कि भाई इस रिलेशनशिप में या इस पार्टनर में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप थोड़ा सा भी नर्चर करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, तो काफ़ी लविंग, काफ़ी एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, या इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगेन मैं कहूँगी कि डीपर लेवल पे आप इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप के साथ ग्रो करना चाहते हैं। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए हो सकता है कुछ चेंजेस अगेन मैं कहूँगी आप लाना चाह रहे हैं, लेकिन पुरानी कुछ बातें, पुराने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो शायद किसी लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रहे हैं। नहीं तो इन नटशेल में या इन जनरल पुरानी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, 6 ऑफ कप्स पास्ट की बात करता है, तो अगेन पास्ट मेमोरीज, पास्ट की कोई चीज़ है जो करंट रिलेशनशिप में या करंट आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, या किसी लेवल से उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ रहा है। और देखिए, यहाँ पे 3 ऑफ इंस्पिरेशन का भी कार्ड है।
3 ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है पीछे आप बहुत ज़्यादा वेटिंग एंड अलाइंग वाली एनर्जीज़ में थे, जहाँ पे किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे और अप्रैल एंड में या अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब आप फ्यूचर के बारे में नहीं, आप प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहते हैं। अब आप इस इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं, अब आप एक्शन और इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। और अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखें कैंसेरियंस, तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 5 ऑफ इमोशंस एंड ट्रायल्स ऑफ लव। देखिए 5 ऑफ इमोशंस रिग्रेट का कार्ड होता है। 5 ऑफ इमोशंस कहीं किसी लेवल पे उदासी भी डिपिक्ट करता है और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी दिख रही हैं, या तो कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई हैं या उनसे हुई हैं, उन पे वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या सिंपली चीज़ें जैसे वो चाह रहे हैं वैसे इस रिलेशनशिप में नहीं चल रही हैं और बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ पे फोकस करके किसी लेवल पे परेशान हो रहे हैं। देखिए 5 ऑफ इमोशंस के नीचे ट्रायल्स ऑफ लव एंड लेसन्स के भी कार्ड्स हैं, तो उनको लगता है कि भाई उन्होंने बहुत कोशिश करी है चीज़ों को ठीक करने की, चीज़ें ठीक नहीं हो रही और किसी लेवल पे वो थक गए हैं इस रिलेशनशिप ने, या आपने उनको बहुत ज़्यादा सिखाया है। और देखिए ये लेसन्स कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इन नटशेल आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ उन्होंने किया है लेकिन चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे वो चाहते हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए मैसेज है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, क्योंकि 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड मुझे कहता है अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करके आप इस रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एस ऑफ इमोशंस एंड सीक्रेट लवर के भी कार्ड्स हैं। एस ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड किसी चीज़ की एंडिंग की बात करता है, तो देखिए सिंपली हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ इमोशंस के कार्ड में भी हमने यही देखा कि वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, जो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें हर्ट कर रही हैं लेकिन वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, खुल के नहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ इमोशंस के नीचे सीक्रेट लवर का कार्ड है। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस फिगर के मुंह पे टेप लगा हुआ है, विच मीन्स कि वो बहुत सारी चीज़ों को लेके चुप हैं, वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह रहे हैं। और देखिए कहीं एस ऑफ इमोशंस अगेन कुछ लोगों के लिए ये भी कहता है कि हो सकता है कैंसेरियंस आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो एंड कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर करना चाह सकते हैं। और देखिए यहाँ पे म्यूज़ ऑफ इमोशंस एंड लव कार्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली इस एस ऑफ इमोशंस रिवर्स कार्ड क्या आंसर भी हमें दे रहा है कि वो जितनी मर्ज़ी कोशिश करें चीज़ों को ख़त्म करने की या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने की, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो किसी भी लेवल पे ख़त्म नहीं हो रहा है। और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगेन एक फीलिंग्स, इमोशंस, लव आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और देखिए लव कार्ड्स का कार्ड सिंपली कहता है कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक गाने सुन रहे हैं और हो सकता है कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर कुछ सॉन्ग्स आपको भेजें, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ कैंसेरियंस के लिए। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द मैजिशियन रिवर्स। और देखिए मैजिशियन बहुत एक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, मैजिशियन एक्शन लेने की बात करता है, इनिशिएटिव लेने की बात करता है, मैजिशियन कहीं मैनिफेस्टेशन की भी बात करता है। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए दिख रहा है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स और एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो टोटल कॉन्फिडेंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को नहीं आ रहा है। अगेन मैं कहूँगी एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से लेना चाहते हैं उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़े। देखिए अगर आप इस
इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस कार्ड में फेवर लिखा हुआ है, एक बैग है जो बंद पड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ों को शायद किसी लेवल पे आपको छोड़ना पड़े, और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए थॉट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इमोशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हैबिट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है जिसको कैंसेरियंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़े। और शायद इसीलिए आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए छोड़ना इतना आसान नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पे म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड बहुत ही एक एंथुजियास्टिक, बहुत ही एक एक्साइटिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो मिड ऑफ अप्रैल में ऐसी एनर्जीज़ भी इस रिलेशनशिप में रह सकती हैं। और देखिए म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन भी कहीं एक्शन और इनिशिएटिव की बात करता है, तो हो सकता है कि किसी लेवल पे आप कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लें भी। और देखिए म्यूज़ ऑफ इंस्पिरेशन के नीचे लवर इन द नाइट टेम्परेरी का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें टेम्परेरी या तो आपको करनी पड़ रही हैं, या हो सकता है कि किसी इंसान से आप टेम्परेरी बात कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कि पता नहीं ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये रिलेशनशिप परमानेंटली उनकी लाइफ में आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। और देखिए यहाँ पर एंड ऑफ अप्रैल या अप्रैल मंथ के लिए 7 ऑफ इमोशंस एंड रियलाइजेशन के भी कार्ड्स हैं। तो रियलाइजेशन बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि किसी चीज़ की रियलाइजेशन कैंसेरियंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को हो रही है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रियलाइजेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव रियलाइजेशन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोगों को ये रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई उनके पार्टनर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो फाइनली उनको इनिशिएटिव्स और एक्शन लेने चाहिए। भाई जो भी चीज़ की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, वो उनको ज़रूर करना चाहिए। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि भाई ये रिलेशनशिप परमानेंट तो हो नहीं सकता है, तो खामखा एफर्ट्स और इनिशिएटिव हम क्यों करें। अगेन ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। और देखिए रियलाइजेशन के ऊपर 7 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको डिसीजन लेना है, आपको चॉइस करनी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स कहीं आपकी थिंकिंग को ब्लर कर रही हैं, कहीं आपको वो एक्शन, वो इनिशिएटिव नहीं लेने दे रही हैं। और देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इमोशंस के कार्ड्स हैं, तो कहीं अप्रैल मंथ में इमोशंस बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग मुझे दिख रही हैं इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि वो सोच रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो विजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन लेना चाहते हैं वो मिसिंग हैं। तो देखिए यहाँ पे कैंसेरियंस कार्ड्स की तरफ से यही एडवाइस आप लोगों के लिए होगी कि भाई विजन बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर साथ ही साथ आप एक्शन ना लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखिए जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप चॉइस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे, फिर आप वहीं उन्हीं एनर्जीज़ में रह जाएंगे। तो जितना भी डिफ़िकल्ट हो डिसीजन ज़रूर लें, चाहे इस रिलेशनशिप के फेवर में लें, चाहे इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट लें, पर डिसीजन ज़रूर लें, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस आपकी लाइफ में लाने के लिए। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।